तो इस हफ्ते की शुरुआत हुई दिवाली डेकोरेशन के साथ, अपना अपना घर सजाने से। यहाँ पे मैं पापा के साथ मिलके लड़ी वगैरह लगा रही हूँ, फ्लावर्स वगैरह लगा रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे धनतेरस वाले दिन मैं यहाँ पर आई हूँ मार्केट। और ये जो बैकग्राउंड में आप पटाखों की आवाज़ सुन रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर दिस साउंड। अदर और यू हैव ऑप्शन कि आप एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो हैंडमेड फ्लावर बनाए थे उसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे बालकनी से जस्ट थोड़ा सा पीछे यहाँ पे से लगाया है। और पीछे आप लाइट्स वगैरह जो देख रहे हैं वो मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिल के लगाई हैं। एक दिन पूरा हमारा इसमें गया है लाइट्स वगैरह अरेंज करने में, ऊपर से लेकर नीचे तक। हम सभी को दिवाली के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है, मतलब जल्दी पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं कि जल्द से जल्द दिवाली आए, नए कपड़े पहने और माँ लक्ष्मी की पूजा हो, घर को सजाया जाए। पर मुझे लगता है कि सबसे हेक्टिक काम है साफ़ सफाई, जो मतलब कि हमारा लगभग 10 दिन पहले से जो साफ़ सफाई में हालत ख़राब हुई है। पूरा घर, पहले नीचे का फ्लोर, फिर ऊपर का फ्लोर, फिर उससे ऊपर का साफ़ करते रहो, एक एक चीज़ साफ़ हो रही है, तो वो बहुत हेक्टिक होता है। लेकिन हाँ, उसके बाद जिस दिन दिवाली होती है, साफ़ सफाई कंप्लीट हो जाती है, बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर ये पैरेट गली में दे रहे थे, 10-10 रुपये में देते। मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने एक ले लिया और फिर मैंने उसे अपने गेट के ऊपर टांग दिया। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने फ्लावर्स जो हैं ये मैंने लिए हैं धनतेरस वाले दिन ही। ये सारी चीज़ें मैंने शॉपिंग की थी। पहले से यहाँ पे पहले फ्लावर थे, उनको मैंने चेंज करके फिर ये वाला लगाया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे का फ्लोर हमने कैसे डेकोरेट किया है। यहाँ पे ये वाले फ्लावर्स पापा लेकर आए थे, उसको हमने टांग दिया। साथ ही ये बाहर का सीन है, आप बाहर का गेट देख सकते हैं। यहाँ पे 3 फ्लावर्स ये सब लगाए हैं पापा बैठे हुए। अब मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से ऊपर तक। ये ऊपर वाली लाइट्स हैं जो आप देख रहे हैं, और ये 3 फ्लावर वहाँ पे लगाए हैं, और फिर ये उससे ऊपर। तो वहाँ पे मैंने डिज़ाइन चेंज किया है ताकि वो जो लाइट्स है नीचे तक रहे और अच्छा दिखे। तो ये सारा काम रहा साफ़ सफाई से लेकर, मतलब टिल दिवाली तक। तो बहुत ज़्यादा थक गया। और हमारे लिए तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट छठ पूजा है, तो मैं तो बस छठ पूजा के लिए वेट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द वो आए। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे ऑर्डर दिया कि जल्दी जल्दी माला बनाओ फूलों की, तब तो वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ माला बनाने के लिए। साथ ही साथ अपनी मम्मी से बात भी कर रही थी, वो जो भी चीज़ें पूछ रही थी मैं उनको बता रही थी, ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पर बनाते हैं ओम और स्वास्तिक अपने घर के बाहर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओम। तो मैं दिवाली बेसिकली मेरे लिए ना ये बहुत आस्था का त्यौहार है। मतलब मेरा सीन ऐसा रहता है कि पूजा पाठ अच्छे से होनी चाहिए, विधिवत होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए किसी भी चीज़ में। तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाता है, और आप वीडियो में भी देख सकते हैं भागा दौड़ी हो रही है। तो पहले स्वास्तिक ओम सारे गेट पे बनाना, फिर माँ लक्ष्मी के पैरों को बनाना, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर कथा पढ़ी गई, पूजा वूजा हुई, आरती हुई। तो जब मैं आज कथा पढ़ रही थी तो उसमें बहुत एक अच्छी कथा थी कि मतलब माँ लक्ष्मी की ही कथा थी वो, कि एक ब्राह्मण के 6 बेटियां थीं। तो माँ लक्ष्मी भी उनके साथ आती हैं, और उनकी वाइफ बोलती है उस ब्राह्मण की कि ठीक है, जहाँ 6 बेटियां वहाँ एक और को रख लेंगे। और ऐसा होता है कि जब माँ लक्ष्मी उनके घर में एक छोटी कन्या के रूप में प्रवेश करती है तो उनका घर जो है धन धान्य से भर जाता है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। फिर वो कुछ दिन रह के चली जाती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी स्थिर नहीं होती हैं, वो जगह बदलती रहती हैं, वो आती जाती रहती हैं, बस ऐसा ही है। तो वो स्टोरी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी इमोशनल हुई। तो यहाँ पर पापा जी और मम्मी पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी गणेश की, और ये मेरे ठाकुर जी रखे हुए हैं साइड में, जिनके लिए मैंने धनतेरस वाले दिन ही मैंने इनके लिए भी ड्रेस खरीदी। दोनों ठाकुर जी के लिए मैंने ड्रेस खरीदी, मुझे बहुत पसंद आई। हालांकि लेने का प्लान नहीं था, बट मुझे जब दिखता है और अच्छा लग रहा था तो मैं फटाक से ले लेती हूँ। अब यहाँ पे दिए जलाकर पापा जी पूजा कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पापा जी जो मुझे बता रहे हैं, मैं पीछे से खड़ी होकर उनको सामान दे रही हूँ। और अब थोड़ी देर में कथा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने कथा पढ़ना स्टार्ट किया, हम सब ने कथा सुनी अच्छे से। और 3-4 कथा होती है माँ लक्ष्मी की, वो पढ़ी। फिर लास्ट में आरती हुई भगवान गणेश की, और उसके बाद यहाँ पे पूजा हुई संपन्न, जैसे कि आप देख सकते हैं।
और मतलब सबकी कोई ना कोई कहानी होती है कि वो दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सबका एक तरीका होता है सेलिब्रेशन का। जैसे मेरे गली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब सभी घरों में जाके मिठाई देना और प्रसाद देना, ये सारी चीज़ें करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी घरों में जाके। इससे मेल जोल बना रहता है, तो ये उनका तरीका है। मेरा पूजा पाठ का और ये सारी चीज़ें अच्छे से विधिवत पूजा होनी चाहिए, इसका मतलब मेरा सेंस ये है दिवाली सेलिब्रेट करने का। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कि अब 10-12 साल हो गए, मोर देन डैट हो चुका है कि हम लोगों ने कभी भी ना पटाखे मतलब क्रैकर्स वगैरह कभी नहीं बर्न आउट किए, कभी भी नहीं फोड़े, कभी भी नहीं। मतलब 10-12 साल से ऊपर हो चुका है। मैं और मेरे भाइयों ने जब एनवायरनमेंट के बारे में सोचा और पढ़ा तो लगा कि ठीक है, ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, बट ये कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में, एटलीस्ट हमको उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो उसमें से एक ये भी है कि हम पटाखे नहीं फोड़ते हैं, ना ही दिवाली पे, ना ही छठ पूजा में। आपको पता होगा कि छठ घाट पे भी बच्चे पटाखे फोड़ते हैं बहुत, मतलब ये बहुत वो बोलते हैं ना कि खुशी होती है, एक सेलिब्रेशन है, खुशी, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। और आप देख सकते हैं मेरे गली में सभी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर दिस नॉइस, आई एम रियली सॉरी। और आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, पटाखों की आवाज़ तो आएगी आएगी। तो हमने लाइफ में अपने ये दिवाली पे मतलब ये चेंजेस लेकर आए कि हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, क्रैकर्स बर्न आउट नहीं करेंगे। ये एक हमारा बोलते हैं ना प्रण था, दृढ़ निश्चय था कि नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात कि मैं तो फिर भी नहीं फोड़ती थी, लेकिन आई एम ग्लैड कि मेरे दोनों छोटे भाइयों ने मुझे इसमें पूरा सपोर्ट किया और आज तक वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। आरती होने के बाद यहाँ पर मैंने कैंडल्स वगैरह जलाई। सबसे ऊपर छत पर मैं आई हूँ, वहाँ पे मैंने सबसे पहले कैंडल वगैरह जलाई। फिर उसके बाद जस्ट नीचे सभी रूम में, घरों में, जीने पर, हर जगह मैंने कैंडल्स रखी। एंड देन आफ्टर सबसे नीचे मैं रखूँगी दिए, तो उसमें मेरी माँ हेल्प करेंगी। तो दियों में सरसों का तेल वगैरह डालकर हम जितनी भी चौखट होगी उसके आस पास में 2-2 दिए रखेंगे, और फिर सिमिलरली बाहर भी दिए रखेंगे चौखट पर। तो यहाँ पे मैं अपने किचन में कैंडल्स रख रही हूँ। मैं सबसे नीचे आ चुकी हूँ, वहाँ पर स्टेयर्स पे कैंडल्स यहाँ पे रख रही हूँ। पता है ऐसा होता है ना कि जब दिए वगैरह जल जाते हैं, वो पूरे घर में हम लगा देते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी अपनी खिड़की के पास जब कैंडल्स रखे, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत एस्थेटिक व्यू आ रहा था, तो मैंने यहाँ रखा। फिर बाकी अब मम्मी के साथ हेल्प करूँगी दिए जलाने में। तो यहाँ पे मैं, मम्मी ने पहले ही मुझे तेल वगैरह सब डाल के दे दिया, यहाँ पे सिर्फ मुझे जलाना है, बाकी रखने का काम तो माता श्री ही करेंगी। तो ये काम मेरा फेवरेट है, दिए वगैरह रखते जाओ, और यहाँ पे माता श्री कुछ ना कुछ मुझे इंस्ट्रक्ट करती रहती है, या तो कुछ ना कुछ पूछती रहती हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके घर में कौन कौन सी मिठाई है आई है इस बार दिवाली पर, या मिली है। मेरे घर पे तो सोम पापड़ी, काजू कतली, और तो बहुत सारी मिठाइयों के मुझे नाम भी नहीं पता है। मतलब 7-8 डब्बे हो चुके हैं मेरे फ्रिज में, मुझे नाम भी नहीं पता है, इतनी सारी मिठाइयाँ हो चुकी हैं। मेरी भाभी हैं, उन्होंने भी मुझे मिठाई दी, तो मेरा फ्रिज तो भर गया है मिठाइयों से। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन कौन सी मिठाई मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेकोरेशन, ये मैं आपको अपनी गली का व्यू दिखा रही हूँ कि मेरी गली मतलब दिवाली में कितना सुंदर लगता है ना, सब कुछ बहुत एस्थेटिक लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए लंबी लंबी लड़ियाँ आज तक लगी हुई हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।